Hello students, today's topic is CCTV, which is closed circuit television. आज का जो टॉपिक है उसका नाम है CCTV कैमरास। CCTV कैमरास की फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविज़न और ये आजकल बहुत पॉपुलर है। हर जगह आप CCTV कैमरास को देख सकते हैं और पब्लिक एरिया हो चाहे वो प्राइवेट एरिया हो, दोनों एरियाज़ में CCTV की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। और एजुकेशन या फिर स्कूल्स में भी या इंस्टीट्यूशंस में भी CCTV कैमरा आजकल मैंडेटरी है। अगर हम इसको इजी वे में डिफ़ाइन करें तो CCTV यानी कि क्लोज सर्किट टेलीविज़न एक प्रकार का टीवी सिस्टम है और जिसमें सिग्नल्स को पब्लिकली किसी से शेयर नहीं किया जाता है, लेकिन उनका जो यूज़ है यानी कि जो कैमरा में कैप्चर हुआ है उसको बहुत सारे उद्देश्यों से यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहला तो इसका होता है किसी के ऊपर वॉच रखना, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, किसी के ऊपर क्लोज व्यू रखना और किसी इवेंट को कैप्चर करना लाइवली, चाहे वो प्लेग्राउंड में लगा हो या क्लासरूम में लगा हो या कहीं पर भी किसी भी कैंपस में लगा हो, प्राइवेट एरिया या पर्सनल एरिया, एकेडमिक एरिया में हो, वहाँ की मॉनिटरिंग के लिए कंप्यूटर जो है जो ये कैमरा है, कैमरा इनपुट जो है वो मॉनिटर पर पूरा ओवरव्यू आपको दिखाता है, जिसे क्लोज सर्किट कहा जाता है। और इसमें वीडियो रिकॉर्डर्स ये होते हैं और ये वायरलेस और वायर्ड भी होते हैं। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभी बात करते हैं कि CCTV कैमरा किस तरह से वर्क करता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, CCTV कैमरा जो है वो किस तरह कार्य करता है, तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। CCTV कैमराज जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और एक मल्टीप्लायर से कनेक्टेड होते हैं या फिर रिकॉर्डर से कनेक्टेड होते हैं। इसमें ऑडियो के साथ साथ विजुअल्स भी कैप्चर्स किए जा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द यूज़र कि इसमें आपने स्पीकर्स रखने हैं तो आप इसमें जो आवाज़ें हैं वो भी इसमें कैप्चर हो जाती हैं, अदरवाइज़ ये सिर्फ विजुअल्स ही कैप्चर कर सकते हैं। फिर ये इसका जो डाटा है वो मॉनिटर पे लाइव डिस्प्ले हो रहा होता है। साथ में हार्ड डिस्क में ये आप स्टोर करके सेव भी कर सकते हैं और हार्ड डिस्क में ऑलरेडी सेव हो रहा होता है। आप इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी स्पेसिफिक जैसे कि स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस या अदर पब्लिक प्लेस पे भी आजकल आप देख सकते हैं इट इज़ मैंडेटरी। किसी पर निगरानी रखने के लिए और कहीं का अवलोकन करने के लिए CCTV कैमरा बहुत हेल्पफुल है। एंड इफ़ वी discuss about the components which is directly connected to CCTV system, then it must have cameras, lens, housing and mounts, monitors, switchers and multiplexers and video recorders, cameras for watching, capturing the moment. कैमरा जो है वो पूरे एरिया का जो व्यू है उसको कैप्चर करते हैं। लेंस है वो जूम इन क्लैरिटी के लिए या फिर जूम आउट के लिए यूज़ किए जाते हैं और अच्छे से कैप्चर कर विजन जो है इस पर कैप्चर किया जा सकता है। हाउसिंग एंड माउंट्स, चाहे वो घर के अंदर माउंट्स लगे होते हैं, स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। मॉनिटर्स, जिसके थ्रू मॉनिटर्स पे आप लाइव भी देख सकते हैं और स्प्लिट में स्क्रीन में एक साथ आप जितने भी कैमरे आपने लगाए हैं वो देख सकते हैं। स्विचर्स एंड मल्टीप्लेक्सर्स, स्विचर्स लगे होते हैं ऑपरेट के लिए, मल्टीप्लेक्सर्स जिसमें ये सारे एक साथ कंबाइन होते हैं कैमरास, और इसके बाद ये इस मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू ये यहाँ स्टोर होके जो इसके आउटपुट है वो आप मॉनिटर पे देख सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डर्स जो कि वीडियो रिकॉर्ड करता है और इसमें इसके साथ आप एडिशनली स्पीकर्स भी ऐड कर सकते हैं, माइक भी ऐड कर सकते हैं, साउंड को रिकॉर्ड, जो विजुअल्स हैं उसके साथ साउंड भी वहाँ की जहाँ कैमरा लगा है उसकी कुछ रेडियस की जो साउंड है वो भी उसमें आ जाती है। सो इस तरह से ये कंपोनेंट्स है CCTV कैमरा के। Okay, now let's talk about the types of CCTV cameras.
क्या क्या टाइप्स है, कितने प्रकार के हैं ये डिपेंड करता है कि किस पर्पज़ से इन्हें यूज़ किया जा रहा है। वैसे तो मेनली सिक्योरिटी पर्पज़ से इनका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी तरह की जो इलीगल मूवमेंट है उसको वॉच करने के लिए। बट आजकल हर जगह पर एजुकेशन सेक्टर में भी, यानी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी इसको लगाया जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए या फिर जो लेक्चर्स हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। इसके साथ साथ जो कैंपस में किसी भी तरह की जो वायलेंस है उसको वॉच करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज़ हैं उसको इससे कैप्चर कर सकते हैं। और इस तरह के लिए एक्टिविटीज़ को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है कैमराज़ के, सीसीटीवी कैमराज़ के। जैसे इंडोर कैमरा, जो इंडोर यानी कि क्लासरूम्स में लगाया जाता है या इंस्टीट्यूशन के इनसाइड लगाया जाता है। आउटडोर कैमरा जो इंस्टीट्यूशन के आउटडोर्स पे लगाया जाता है, ताकि बाहर का जो ग्राउंड है या पूरे इंस्टीट्यूशन के बाहर की जो विजन है उसको कैप्चर कर सके। देन आईआर, डे नाइट कैमरा, जो डे नाइट दोनों को कैप्चर कर सकता है विजन को। नाइट वाले विजन को भी इजीली कैप्चर कर सकता है। डूम कैमरा, डोम कैमरा जो है वो बहुत अच्छा विजन कैप्चर करता है रात का भी। बुलेट कैमरा छोटा कैमरा होता है बट वेरी इफेक्टिव कैमरा। हिडन कैमरा, जहाँ पर कोई इसे देख ना पाए उस तरह का कैमरा होता है। पैन टिल जूम कैमरा, जिसकी सहायता से आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को जूम कर सकते हैं, एरिया को जूम इन करके आप देख सकते हैं। सो ये सारे वेरियस टाइप्स हैं ऑफ सीसीटीवी कैमरास। एंड यू कैन सी हियर द पिक्चर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कैमरास, हाउ दे लुक लाइक, कैसे ये दिखते हैं सीसीटीवी कैमरा। डोम सीसीटीवी कैमरा, बुलेट सीसीटीवी कैमरा, सी माउंट सीसीटीवी कैमरा, डे नाइट सीसीटीवी कैमरा। आपने अपने कॉलेज में भी देखा होगा, वहाँ पर किस तरह का कैमरा लगा है, आप इसमें से जज कर सकते हैं कहाँ पर कैसा कैमरा लगा है। द टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरा, वी हैव टाइप्स ऑफ सीसीटीवी सिस्टम्स ऑल्सो। जो सिस्टम है सीसीटीवी का, उसके भी दो तरह के सिस्टम हैं, वायर्ड सीसीटीवी सिस्टम और वायरलेस सीसीटीवी सिस्टम। लेट्स टॉक अबाउट द वायर्ड सिस्टम, यानी कि जो वायर्ड सिस्टम है सीसीटीवी कैमरा का किस तरह से काम करता है। वायर्ड सिस्टम जो है वो कॉक्सियल केबल्स या स्टैंडर्ड वायर से या फिर यूटीपी केबल्स और फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स से कनेक्टेड होता है, इस तरह का कैमरा। और इसमें जो विजुअल्स हैं वो यूजुअली ट्रांसमिट होते हैं कॉक्सियल केबल्स में, और सिग्नल्स ट्रांसमिट होने के बाद केबल्स जो है आपकी विजन्स को मॉनिटर पर एग्जिबिट करता है। इमेजेस जो इसने कैप्चर की होती है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस की, उसको स्क्रीन पर दिखाता है। ओके, नेक्स्ट टाइप जो है सिस्टम का, सीसीटीवी वायरलेस सिस्टम, विच इज़ सीसीटीवी वायरलेस सिस्टम। वैसे जो वायरलेस है और वायर्ड जो सिस्टम है दोनों सेम प्रोसेस करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो वायरलेस है, वायरलेस सीसीटीवी है, क्लोज सर्किट जो टेलीविज़न है वो एक रेडियो ट्रांसमीटर से अटैच्ड होता है विदाउट वायर, और जो ये ट्रांसमीटर है वो इसमें इनपुट को कैप्चर करता है, जो विजन को कैप्चर करता है, और वायरलेस इस ट्रांसमीटर के थ्रू मॉनिटर पर आपको जो वहाँ की जो विजन है वो कैप्चर करके, व्यू कैप्चर करके विदाउट केबल्स के ऑपरेट करता है और आपको एग्जिबिट करता है, यानी कि प्रदर्शित करता है, दिखाता है, दर्शाता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ सीसीटीवी। क्लोज सर्किट टेलीविज़न के क्या क्या यूज़ हैं, इस्तेमाल किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, या फिर इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सो फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स द स्कूल ग्राउंड्स। स्कूल ग्राउंड या किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो ग्राउंड है, एरिया है, कैंपस को ये सिक्योर करने के काम आता है, या पूरा विजन या कैप्चर करता है, वॉच करता है। आप कोई अगर क्राइम होता है, यू कैन take CCTV footage and you can take action regarding the activity, unwanted activity. Next you have here CCTV for staff protection. staff room में अगर CCTV या फिर staff के रिगार्डिंग भी प्रोटेक्ट करता है। स्टाफ में किसी को भी प्रॉब्लम आती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप यहाँ से जो ट्रुथ है उसको डिस्कवर कर सकते हैं CCTV कैमरा फुटेज के थ्रू। स्टाफ की प्रोटेक्शन भी करता है ये। CCTV फॉर एंटी बुलिंग, स्कूल या इंस्टीट्यूशंस में किसी भी तरह की जो रैगिंग है या एंटी बुलिंग है वो
इसके कारण वॉच की जा सकती है और जो एक्शन है वो लिया जा सकता है। सीसीटीवी इससे डर रहता है बच्चों के अंदर कि अगर वो कोई भी नॉनसेंस या इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे या रैगिंग लेंगे, किसी को बुल करेंगे, तो उनके खिलाफ एविडेंस या प्रूफ मिल जाएगा, सीसीटीवी कैमरास में कैप्चर हो जाएगा ये इंसिडेंट, और इसलिए वो डरेंगे और इस तरह की कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सीसीटीवी फॉर टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग इससे संभव हो सकते हैं। जो इसके फुटेज हैं उसको रिकॉर्ड करके सेव करके उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाकर, वीडियोस बनाकर ऑनलाइन एग्जिबिट किया जा सकता है, या फिर लाइव सीसीटीवी को इंटरनेट से कनेक्ट करके डिफरेंट एरियाज़ में ऑनलाइन दिखाया जा सकता है इसके विजन्स को। नेक्स्ट इज सीसीटीवी फॉर अचीवमेंट। जो भी कोई स्कूल में एक्टिविटी है, चाहे वो ग्राउंड्स में या फिर वो क्लासरूम में या फिर कहीं और भी, स्पोर्ट्स मीट है, एग्जीबिशन है या कोई और एक्टिविटी है, वो इसमें कैप्चर हो जाएगी। आप इस विजुअल्स को हार्ड डिस्क में सेव करके यू कैन सेव इट एंड यू कैन एग्जिबिट ऑन योर एनुअल डे या किसी और स्पेशल डे पे आप इससे इस सीसीटीवी फुटेज ले सकते हैं और दिखा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन इसको प्रमोट भी कर सकते हैं इन विजुअल्स को। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपका इंस्टीट्यूशन के सराउंडिंग में जो एरिया है वहाँ का किस तरह का एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, ट्रैफिक है, एक्टिविटीज़ है, वो सब इसमें कैप्चर होती है। और किसी भी तरह की अगर कोई भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी या फिर कुछ और एक्टिविटी अगर लाइव वॉच कर सकते हैं इसमें अगर दिख रही है, या फिर कोई और इंसिडेंट हो जाता है तो उसको ब्रीफ करने में, उसको सॉर्ट आउट करने में इसकी हेल्प ली जा सकती है। साथ ही साथ कई बार अनवांटेड कुछ एक्टिविटीज़ हो जाती है, नॉट ओनली इवन द इनसाइड द बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन, बट कई बार इंस्टीट्यूशन के आउटर एरियाज़ में सोशल एक्टिविटी भी हो जाती है कई तरह की, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी। एविडेंस के तौर पर सीसीटीवी जो विजन्स जो कैप्चर हुए हैं उसको भी आप कैप्चर कर सकते हैं। अदर यूजेस बहुत सारे हैं इसके, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, बैंक्स वगैरह में आजकल हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरास मिल सकते हैं देखने के लिए, और ये एक तरह से सिक्योरिटी का भी काम करते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा फॉर एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो इट इज़ यूज़फुल और इट इज़ इन यूज्ड। आप देख सकते हैं बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा मैंडेटरी कर दिया गया है आजकल, तो ताकि जो नकल है, चीटिंग का जो प्रोसेस है वो ना हो पाए, और जो रिज़ल्ट है वो बायसनेस हो, उसमें कोई भी बच्चा जो डिज़र्विंग है वो पीछे ना रह पाए, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जो चीटिंग करके पास होते हैं, उस पर भी कंट्रोल हो जाए। जो लॉजिकल या फिर जो बोल सकते हैं कि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग से मार्क्स मिलने की इसमें हेल्पफुल रहता है। सो इस तरह से ये बहुत हेल्प करता है एकेडमिक्स में भी। वेल स्टूडेंट्स, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हायर एजुकेशन में बहुत सहायता मिल रही है। अगर हम मेडिकल साइंस फील्ड की बात करें तो आपने देखा होगा जितने भी इंटर्न्स हैं उनको ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर का जो ऑपरेशन के अंदर का जो सीन है, वो क्योंकि एक साथ सारे बच्चे ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते हैं, तो उनको विजुअल्स किस तरह से दिखाई जाती हैं, वो सीसीटीवी कैमरास की हेल्प लेते हैं। ओटी के बाहर उनको स्क्रीन का प्रबंध किया गया होता है जिसमें वो लाइव जो सीसीटीवी कैमरास के थ्रू कैप्चर हो रहे हैं वो विजन्स या विजुअल्स देख सकते हैं। उसके थ्रू उनको पता लगता है कि जो उन्होंने थियोरेटिकली किताबों में पढ़ा है वो प्रैक्टिकली किस तरह से किया जा सकता है। और इस तरह से एजुकेशन की फील्ड में टीचर्स, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल प्रतीत हो रहा है, और धीरे धीरे ये इंडिया के स्कूल्स में, मॉडल स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी शामिल हो रहा है। Let's talk about the limitations of CCTV camera. Although इसकी limitations ऐसा कुछ नहीं है, but it is quite costly. ये थोड़ा costly भी है, और हर स्कूल में प्रोवाइड करवाना now it is not अभी तक संभव नहीं हो पाया है। प्रॉपर सेटअप होने की इसमें ज़रूरत है, और
इसके साथ साथ जो इसमें संप्रेषण है, यानी कि जो क्लासरूम प्रोसेस जो है वो एक सिंगल वे होता है, यानी कि इसमें टीचर जो है उनका लेक्चर ही जो कैप्चर किया जा सकता है, और इसमें सिर्फ आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं या फिर लाइव कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आप इसमें अपनी जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें टीचर और स्टूडेंट्स का लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन ही डेवलप होता है, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष ही विकास प्राप्त कर पाता है। सिर्फ आप नॉलेज ही इसमें गेन कर पाते हो। आप लाइव क्लासरूम की तरह लाइव चैट नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। इसमें सिर्फ अगर बच्चे इसके थ्रू अगर कुछ सीख रहे हैं तो सिर्फ वो इसमें विजुअल्स दिखते हैं और सुनते हैं, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। उनको सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग दिखाई जा सकती है। इसके साथ साथ कई बार इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द यूज़र। सो ये इसके सारी लिमिटेशंस हैं। ओके, इसके साथ साथ अब आपने एक असाइनमेंट भी बनानी है या आपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। व्हाट इज़ सीसीटीवी कैमरा, डिफाइन इट्स टाइप्स, सिस्टम टाइप्स एंड इट्स यूजेस, लिमिटेशंस इन डिटेल। सीसीटीवी कैमरा से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार, सिस्टम के प्रकार और इसके इस्तेमाल और इसकी जो दोष है या सीमाएं हैं उसका वर्णन कीजिए।